नमस्कार साथियों, आपनो ऑटोमोटिव पे आज एक डिजायर गाड़ी हो रही है। ये भी इंश्योरेंस क्लेम में है। हालांकि हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, हमारी इंश्योरेंस की सीरीज चली जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, या आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोज़ की डिटेल भी मिल जाएगी और ऊपर आपको आई बटन में भी सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आज ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि गाड़ी इंश्योर्ड है, सारी चीज़ें प्रॉपर है अगले की, और इंश्योरेंस में क्लेम भी दर्ज हो चुका है। मतलब पीछे हमने जो 3 वीडियो बनाए हैं वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। उसके बावजूद भी एक समस्या ऐसी आई है जिसकी वजह से कुछ क्लेम्स आपके होल्ड हो सकते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप जब फ्यूचर में आपकी गाड़ी का क्लेम लेने जा रहे हैं, इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का क्लेम लेने जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई या कोई भी आपका लॉसेस हो गया, उसको आप इंश्योरेंस कंपनी से कवर करवाना चाह रहे हैं, तो वो और क्या आपके क्लेम में प्रॉब्लम कर सकती है, क्या उसमें बीच में आपका पेच आ सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वर्कशॉप है आपको ऑटोमोटिव सीकर में, जहां पर कंप्लीट गाड़ियों का केसलेस में डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन, सर्विस लाइन, बस बॉडी फैब्रिकेशन और बस रिपेयर का सारे कंप्लीट काम होते हैं। बड़ा वर्कशॉप है आपको ऑटोमोटिव सीकर। अब हम इस गाड़ी की बात करते हैं। ये गाड़ी है तो डॉक्टर साहब की गाड़ी है। ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई उन्होंने हमें इन्फो कर दिया, हमारे पास वर्कशॉप में गाड़ी भिजवा दी, हमने इसका क्लेम इंटीमेट करवा दिया, क्लेम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया। कस्टमर के पास भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम की जो फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कस्टमर से भी करवा ली और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे दे दिए। सर्वे करने के लिए जो सर्वेयर हमारे पास में पहुँचे तो ये गाड़ी देख के ठीक है, जो घटना थी, इंसिडेंट था, वो सारा रिकॉर्ड था ऑलरेडी, तो वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट थी, उनमें कोई इशू नहीं था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? सबसे पहले इस गाड़ी में इससे पहले यानी आज से पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे इस गाड़ी की जो बैकलाइट है वो चेंज हुई थी। जब वो बैकलाइट इंश्योरेंस में चेंज हुई, पीछे का बम्पर इंश्योरेंस में जब चेंज हुआ उस प्रीवियस एक्सीडेंट के टाइम पे, सेम इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस थी इनकी। उसके बाद में जब उसका फाइनल सर्वे हुआ, जब गाड़ी रिपेयर होने के बाद में, वर्कशॉप से गाड़ी रिलीज होने से पहले एक जो सर्वे होता है कि भाई जो पार्ट या जो डैमेजेज आपकी गाड़ी में हुए थे वो रिपेयर प्रॉपरली हो गए हैं, उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम जो है वो प्रोसेस करती है, या फिर यूँ कहें कि आपके क्लेम का जो अमाउंट है वो डिस्बर्स करती है। जब इस गाड़ी का सर्वे हुआ लास्ट इंश्योरेंस की डिस्बर्समेंट से पहले, तो पीछे के इसके जो पार्ट थे वो लग गए सारे, डिग्गी लग गई, बम्पर लग गया, बैकलाइट लग गई। ये जब लगी उसके बाद जो फाइनल सर्वे में जो फोटोग्राफी हुई इसकी, तो उस टाइम पे इसकी कंप्लीट गाड़ी की फोटो होती है। और जनरली हर सर्वे में ऐसा होता ही है कि भले आपका डेंट कहीं से भी आया हो, डैमेज कहीं से भी हुआ हो, जब आपका फाइनल सर्वे होता है तो मोस्टली गाड़ी की हर तरफ से, चारों साइड से, चारों एंगल से मोटा मोटी 8-10 फोटो तो कम से कम होती ही होती है। इसके अलावा जो भी डैमेज पर्टिकुलर पार्ट है उसकी जो फोटो होती है वो अलग है, बट ये मिनिमम जो है ये 8 से 10 फोटो तो नीचे की होगी, एक ऊपर की होगी, बाकी चारों कॉर्नर से 4 होगी और चारों साइड की होगी। तो इस गाड़ी का जो बम्पर था, बम्पर इसका बिल्कुल सही था, मेरे को सर्वेयर ने दिखाया है, पुरानी जब अपडेट थी फोटो उसमें। लेकिन इसके बम्पर के जो दोनों कॉर्नर हैं उन पर स्क्रू लगे हुए थे, पेच लगे हुए। तो अब जब ये आगे से गाड़ी लगी है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये बम्पर क्लेम में जब आया, हालांकि बम्पर के पीछे का जो पार्ट है वो भी डैमेज है, इसका नीचे का जो ये टाइम मेंबर भी है, जो इसका माउंटिंग भी है, इसके अलावा इसका कुछ रेडिएटर वगैरह भी है और भी कुछ जाली वगैरह वो भी टूटी है। वो सब तो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि ये जो बम्पर आपका है ये ऑलरेडी जब हमारी प्रीवियस जब अपडेट हुई थी फोटोज़, उस टाइम पर ये डैमेज था, तो हम इस बार इसको आपके क्लेम में कवर नहीं कर सकते। एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी सही है, क्योंकि जब पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे आपने पीछे का जब क्लेम लिया तो ये जो आगे का बम्पर है ये ऑलरेडी डैमेज था, जो बम्पर ब्रैकेट के साइड से जहाँ स्क्रू लगे हुए वहाँ से, तो इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया कि ये हम आपको नहीं दे सकते। इसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत और आई कि दोनों साइड के जो फेंडर है इनमें बहुत माइनर सा कोई डेंट था। इधर ये जो अभी मैं बात करता हूँ अगर ड्राइवर साइड की, तो इस फेंडर में भी एक डेंट था, और अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर साइड की, तो इस फेंडर में भी ये जो बाकी डैमेज है ये तो अभी के हैं, लेकिन इसमें ये एक डैमेज जो था वो पहले का था।
तो वो भी उस फोटो में एकदम क्लियर विजिबल है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें भी यही कहा। अच्छा, मुझे फैट के लिए फ़ोटो उन्होंने दिखाई भी, इवन कस्टमर को भी बोला, बात भी बोला, हाँ बिल्कुल सर ये तो था, लेकिन वो कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि कस्टमर लॉयल है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी वो लॉयल था। ठीक है, नॉर्मल डैमेज था, नॉर्मल भी नहीं था, एक माइनर सा डेंट था, कहीं मोच लग गई हल्की सी, तो उसने उसको नहीं लेना चाह क्लेम में। अभी जब एक्सीडेंट हुआ ज़्यादा डैमेज हो गया तो ये रिपेयर की पोजीशन में नहीं था, या फिर रिपेयर भी करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी आ जाती है कि वो उससे अच्छा है कि आप उसमें न्यू लगवा लो। तो जब आपकी कॉस्ट इक्वल हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि उसको आप डेंट में नहीं लेके जाएं, उसको आप रिप्लेसमेंट में लेके जाएं। लेकिन अब उसको दिक्कत ये आ गई कि पहले का जो ये डेंट था, इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि ये तो प्रीवियस था और हमारे पास में आपकी फोटो अपडेट है, तो ये हम आपको ये भी क्लेम में नहीं दे सकते। तो हमने दोनों जो फेंडर है वो भी क्लेम में रिजेक्ट कर दिए। उसके अलावा इसका बोनेट जो है वो डैमेज में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोला वो ठीक है पहले अच्छा था। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको आज का जो वीडियो मैंने बनाया मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरली जब आप कोई गाड़ी का आप क्लेम ले रहे हो तो उस टाइम पे, या फिर आप इंडोर्समेंट करवा रहे हो, इंडोर्समेंट अगर आप समझ रहे होंगे कि आपने गाड़ी परचेज की है किसी ओनर से, प्री ओन कार है या जो भी है, आप ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, जैसे लाइक घर में भी कई बार ऐसा होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होती है वो भी ट्रांसफर होती है, उसको इंश्योरेंस की टर्म में इंडोर्समेंट करते हैं। तो उस इंडोर्समेंट के टाइम पे भी आपकी गाड़ी की फोटोग्राफी होती है। अगर वहाँ पे भी चाहे आपकी लाइट हो, चाहे आपका विंडशील्ड हो, चाहे आपकी और कोई भी पार्ट हो, अगर वो उस फोटोग्राफी के टाइम पे ब्रोकन कंडीशन में है या डैमेज कंडीशन में है या डेंट कंडीशन में है या फिर वो उसमें कुछ स्क्रू लगे हैं या वो रिपेयर हो रखा है जो क्लियर विजिबल है। अब जब तक उस इंश्योरेंस का ड्यूरेशन है, आपका वैलिडिटी जब तक की है, उस टाइम में अगर आप क्लेम लेने जाओगे तो वो जो पार्ट पहले से इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपडेट है, चाहे वो सर्वे के टाइम पे था, चाहे वो इंश्योरेंस के बाद में जब, चाहे वो आपके गाड़ी रिपेयर के बाद का जो सर्वे था उसके टाइम पे था, चाहे वो इंडोर्समेंट के टाइम पे था, तो वो अगर उसमें कुछ डैमेज क्लियर विजिबल है तो उस पार्ट को वो ये बोलकर क्लेम देने से डिनाई कर देंगे कि जी साहब ये जो आपका पार्ट था ये ऑलरेडी डैमेज था और अभी जो आपने इंसिडेंट बताया है या अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में ये डैमेज नहीं है। तो इस एक्सीडेंट के लिए हम आपको इसका क्लेम नहीं दे सकते, ये हम आपको क्लेम में कवर करके नहीं दे सकते। तो आप जब भी अपनी गाड़ी का सर्वे करवाओ, चाहे वो रिपेयर के बाद करवा रहे हो, चाहे आप इंडोर्समेंट के टाइम करवा रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस के टाइम पे करवा रहे हो, तो उस टाइम पे आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं भी कोई, चाहे बम्पर में डेंट हो, चाहे लाइट में डेंट हो, चाहे विंडशील्ड में हो, चाहे डोर में हो, चाहे डिग्गी में हो, चाहे बोनेट में हो, कहीं भी आपको जो विजिबल डेंट्स जो भी हैं या डैमेज जो भी हैं उनको आप पहले ठीक कराएं, चाहे आप ऑन पेमेंट से कराएं। हो सकता है कि जैसे अभी ये इसमें बम्पर में सिर्फ स्क्रू लगा था, इसका ब्रैकेट, बम्पर ब्रैकेट जो है वो डैमेज था। अब वो बम्पर ब्रैकेट अगर उस टाइम पे चेंज करवाता तो 200, 400, 500 रुपये का काम था, चेंज हो जाता, और वो स्क्रू विजिबल नहीं होते उस जो रिपेयर के बाद का सर्वे था उसमें। और आज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन वो उस 200, 400 रुपये को बचाने के चक्कर में स्क्रू लगवा लिए। अब वो स्क्रू इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे में आ गए, अब वो कह रहे हैं कि ये डैमेज था पहले से। तो जब भी आप गाड़ी का सर्वे होता है, मैंने आपको तीनों सर्वे बता दिए, चाहे इंडोर्समेंट के टाइम हो, चाहे इंश्योरेंस जब अपन ले रहे हो उस टाइम पे हो, या फिर आपकी गाड़ी रिपेयर के बाद में कोई भी इंश्योरेंस में क्लेम लिया है उस टाइम पे सर्वे हो। तो इस सर्वे के बाद में आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी गाड़ी में जो भी पार्ट डैमेज है या डेंटेड है या उसमें कोई माइनर इश्यू है या मेजर इश्यू है, तो आप उसको पहले रिपेयर करवाएं, चाहे आप ऑन पेमेंट करवाएं, लेकिन कम से कम आप उस बड़े लॉस से बच सकते हो। जैसे मान लो कि बोनेट में आपका डेंट है, खर्चा हो सकता है कि आप अपने पैसे से करवा रहे हो तो ठीक है। कई बार जब आप गाड़ी का पूरा काम हो रहा है किसी वर्कशॉप पे, आपका जब 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार का बिल बन रहा है, तो वहाँ पे वो ये भी हो सकता है कि वो आपका 500, 700 रुपये में कर दे। या फिर जैसे जनरली हम करते हैं, आप लोग ऑटोमोटिव में जैसे हमारे जो बड़े बिल्स होते हैं उनमें हम प्रयास करते हैं कि कस्टमर को कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हमने कलर बनवा के लेके आए हैं, लाइक मान लो ये गाड़ी है, इसका बोनट पेंट होगा, इसके दोनों फेंडर पेंट होंगे, इसका बम्पर पेंट होगा। अब हम कलर तो बनवा के इसका मैचिंग का लेके आ ही रहे हैं या बना ही रहे हैं कलर हम, तो अब कहीं मान लो किसी डोर पे इसकी डेंट और है या किसी रनिंग बोर्ड पे, जैसे इस पर रनिंग बोर्ड में डेंट है भी, तो हम
उसका कोई अलग से सेपरेट चार्ज नहीं करते। कलर हमारे पास में बढ़ाई है, आदमी वही काम कर रहे हैं लेबर का, तो ठीक है उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर देंगे और वो साथ में उसमें कलर हो जाएगा, साथ में उसकी डेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप वर्कशॉप पे भी अगर रिक्वेस्ट करोगे तो वो भी कर देंगे, तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा और लगेगा भी तो बहुत कम पैसा लगेगा, 200 500 में 700 में 1000 में काम हो जाएगा आपका। लेकिन अब जैसे ये बम्पर नया आएगा तो करीब ये 2000 से 3000 के बीच की इसकी प्राइस होगी बम्पर की भी, फिर दोनों फेंडर भी उसको ऑन पेमेंट करने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस होते हुए भी ये छोटी सी जो नेग्लिजेंसी रही या भूलवश रही या इस पर ध्यान नहीं दिया या वर्कशॉप की कमी रही या सर्वेयर की कमी रही या कार ओनर की कमी रही, लेकिन लास्ट में भुगतना जो पड़ता है वो कस्टमर को पड़ता है, कार ओनर को पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। जब भी आपकी गाड़ी का सर्वे हो आप उसको ओके कंडीशन में करवा के सर्वे करवाने का प्रयास करें, ताकि आपको फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट, जो भी किसी कस्टमर की गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट से उसमें लॉसेस जो हो रहे हैं उसका कवरेज इंश्योरेंस कंपनी में मिल जाए और परेशानी कस्टमर को कम से कम हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे और आप उन लोगों के पास खासकर शेयर करें जो कार ओनर्स हैं, जिनके पास में गाड़ियाँ रखते हैं, और ताकि उनको इस चीज़ का पता चले, वो अवेयर हो इसके बारे में। और इंश्योरेंस कंपनी में जब पॉलिसी ली है हमने, वो हमारे डैमेज या हमारे जो लॉसेज जो होते हैं उसके कवरेज के लिए लिए, तो वो हमें बेनिफिट मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।